हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। मैं पंकज कुमार शर्मा, सरस्वती विद्या मंदिर, महाराजा हाता आरा, आप लोग को आज क्लास में 7th क्लास से रिलेटेड चीज पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, 7th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं 7th क्लास में चैप्टर 6। 7th क्लास का चैप्टर 6 और चैप्टर 6 जो है वो हमारा है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज हम लोग ट्राइंगल और इसके प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल्स और उसके प्रॉपर्टी पर ध्यान करने के लिए सबसे पहले यहां पर देखें कि ट्राइंगल आखिर में ट्राइंगल है क्या। ठीक है, नाम भी है ट्राई एंगल। एक तरफ से अगर हम लोग बात करें तो नाम है ट्राई एंगल, मतलब ट्राई मीन्स तीन, एंगल मतलब एंगल, यानी ऐसा शेप, ऐसा प्लेन सरफेस पर शेप जो कि 3 एंगल्स बनाते हैं, वो हो गया ट्राई एंगल। ठीक, एक और दूसरी तरफ से अगर हम लोग ध्यान दिया जाए तो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ट्राइंगल क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना है। इट हैज 3 वर्टिसेज, यानी जो हमारा ट्राइंगल है दूसरे तरफ से अगर बात करें तो 3 लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? 3 वर्टिसेज हैं। ठीक है, उसके बाद 3 साइड हैं और 3 एंगल। 3 वर्टिसेज, 3 साइड और 3 एंगल। थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहां पर देखते हैं हम लोग। इसको ध्यान करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं कि 3, जैसे यहां हमने बोला कि 3 साइड्स, तो 3 साइड्स लेके लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट, ए बी, दूसरा हो गया आपको बी सी, तीसरा हो गया आपको सी। ठीक है, इन तीनों को हम कंबाइन कर देते हैं। इन तीनों को हम क्या करें? कंबाइन कर देते हैं। ए को ए के साथ जोड़ दिए, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ जोड़ दिए, उसके बाद सी को सी के साथ जोड़ दिए। ठीक है, देखा जाए दोनों ए यहां जुड़ गया, ए हो गया, दोनों बी यहां जुड़ गया तो ये बी हो गया, दोनों सी यहां जुड़ गया तो ये सी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो यहां पर 3 एंगल आपको नजर आ रहे हैं, एक एंगल, 2 एंगल और ये 3 एंगल। ठीक, एक एंगल इसको 2 से कर दे रहे, इसको 3 से कर दे रहे, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। तो एक तरह से जो हमारा डिफिनेशन है कि ट्रायंगल जो है क्या हो गया? 3 एंगल्स होते हैं उसमें। दूसरा, ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट होते हैं। ये पहला लाइन सेगमेंट, ये दूसरा लाइन सेगमेंट और ये तीसरा लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट हो गए। तो सबसे पहले अगर यहां हम लोग बात करें तो 3 वर्टिसेज, पहले बात करें तो वर्टिसेज, वर्टिसेज हमारे कितने हो गए? 3 वर्टिसेज। तो कौन कौन से वर्टिसेज 3 होंगे? तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 हमारे वर्टिसेज हो गए। अब इसके बाद दूसरा अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो वर्टिसेज के बाद आ रहा है हमारा साइड्स, जिसको लाइन सेगमेंट हम कहते हैं। साइड्स, साइड्स की अगर हम बात करें तो साइड्स हमारे हो गए, साइड्स क्या क्या है? तो ए बी, बी सी एंड सी। इसको एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, जो भी हम नेम देते हैं सर्कुलेट देते हैं, एक सर्कल में देते हैं, जैसे ए बी, बी सी, सी ए, इस तरह से नाम देंगे। बहुत सारे लोग इसको एसी भी कह देते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट के लिए वो ठीक है, एसी कहे या सी ए कहे, लेकिन अगर सर्कुलेट देते तो ज्यादा बेटर होता है। फिर कुछ लोग इसका ऐसे भी नाम दे सकते हैं, ए बी के जगह बी ए लिख सकते हैं, बीसी के जगह सीबी लिख सकते हैं, सीए के जगह एसी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 3 लाइन सेगमेंट हमारे हो गए, जिसको कि हम लोग साइड्स ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा चीज जो हमारा आता है साइड्स के बाद एंगल, साइड्स के बाद एंगल। तो एंगल पर अगर हम विचार करते हैं तो कितने एंगल हैं हमारे? 3 एंगल है। अगर सिंपल वे में हम एंगल दें तो एंगल ए, ये एंगल का साइन हो गया। ठीक है, उसके बाद एंगल बी, उसके बाद एंगल सी, 3 एंगल्स हमारे हो गए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब इसको अगर हम चाहें तो एक बड़ा नाम से भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एंगल ए, ध्यान देंगे एंगल ए, बी ए और ये सी। तो एंगल ए का नाम हम बोल सकते हैं, जो लाइन वाले एक्सरसाइज में, लाइन वाले चैप्टर में जहां हम पढ़े थे, एंगल वाले चैप्टर में जहां पढ़े थे, वहां हमने बताया था कि एंगल का नाम देना तो बी ए सी, इसका नाम ए का नाम हम क्या कर सकते हैं? बी ए सी दे सकते हैं। इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है, जहां एक ही पॉइंट पर 2 या 3 एंगल्स बनते हैं, वहां पर हमको बड़ा नाम देना पड़ता है।
ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, जो भी एंगल हमको बोलना है वो एंगल का पॉइंट बीच में होता है। ठीक है, जैसे ए बोलना है तो ए बीच में हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ है, बी से, बी से स्टार्ट हुआ, ए पर गया और सी पर आ गया, इस एंगल का नाम हो गया एंगल ए का बी ए सी। ठीक है, इसके बाद दूसरा एंगल जो हम बी लेते हैं, उसी तरह से इस बी ए सी को हम एक और नाम से बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ए को हम तीन तरह से बोल सकते हैं, ए छोटा हो गया, बी ए सी बोले चाहे सी ए बी बोले, दोनों में देखिए ए हमारा बीच में आया है। अब दूसरा नाम हमको बी लेना है, तो बी कैसे लेंगे, एंगल ए बी सी, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एंगल सी बी ए भी कह सकते हैं। उसी तरह से एंगल सी को भी हम बड़े नाम से दे सकते हैं, कैसे, एंगल दे सकते हैं सी के लिए, सी के लिए बी सी ए, एंगल बी सी ए, या फिर एक इसका और नाम दे सकते हैं ए सी बी, एंगल ए सी बी। इस तरह से हमने देखा एक ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं, उसमें तीन एंगल होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, एंगल्स को हम कैसे लिखते हैं, वर्टिसेस को कैसे लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन आ सकता है, एक ट्रायंगल दिया जा सकता है कि एक ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें तीनों वर्टिसेस को लिखे। तो देखिए वर्टिसेस में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ पॉइंट्स का नाम दिया है। ट्रायंगल आपको दे सकता है, ट्रायंगल का फिगर बना होगा, उसमें दे दिया जाएगा कि भाई ट्रायंगल है, इसके तीनों लाइन सेगमेंट को दीजिए। एक चीज यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या कभी कभी पूछा जा सकता है कि एंगल बी का अपोजिट साइड कौन है, एंगल बी का अपोजिट साइड। तो देखिए यहाँ एंगल बी है, इसका अपोजिट साइड क्या है, एसी, एंगल बी का अपोजिट साइड एसी, एंगल सी का अपोजिट साइड एबी, उसी तरह से एंगल ए का अपोजिट साइड बीसी। ठीक है, ये एंगल के सामने। उसी तरह से उल्टा हो सकता है, कोई आपको साइड बोल दे, साइड का नाम बोल दीजिए, जैसे साइड बोल दिया एबी, कहा जाएगा कि एबी साइड के सामने का एंगल कौन है, एबी साइड के सामने का एंगल, साइड एबी, तो एबी कौन साइड है, ये है, इसके सामने का एंगल क्या हो गया, सी। कोई पूछेगा बीसी साइड के सामने का एंगल बताइए, साइड बीसी के सामने का एंगल बताना है, बीसी के सामने, सामने मींस अपोजिट, एंगल अपोजिट बीसी, एंगल अपोजिट बीसी, तो हो गया आपको ए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमने यहां पर देखा। ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं, ट्रायंगल में वर्टिसेस कौन कितने हैं, ट्रायंगल में साइड कितने हैं, ट्रायंगल में एंगल्स कितने हैं। क्लियर है? अब हम लोग जो देखेंगे आगे कि ट्रायंगल के काइंड्स, ट्रायंगल कितने बेस्ड से होते हैं, ट्रायंगल का कितने भाग में बांटा जा सकता है, कितने तरह के हो सकते हैं। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो ट्रायंगल को दो तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। यहां पर अभी हमने बात बताया ट्रायंगल के डिफिनीशन में भी, एक साइड पर और एक एंगल पर। ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, साइड की बात करें तो तीन साइड होते हैं। तो इसका जो कैटेगराइजेशन है वो भी इसी तरह से है, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल। जैसे कि ट्रायंगल्स का जो काइंड्स है, ट्रायंगल्स के जो बेस हैं कितने तरह के होते हैं ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल होते हैं साइड्स के बेस पर और एक एंगल्स के बेस पर। ठीक है, अब इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लिया जाए, यहां पर बेस पढ़ने के पहले मीडियन और एल्टीट्यूड हमको पढ़ना है, मीडियन एंड एल्टीट्यूड। मीडियन क्या है, तो जैसे कि एक ट्रायंगल हुआ, मीडियन की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कहा जाएगा कि ड्रॉ ए मीडियन फ्रॉम पॉइंट ए से मीडियन खींचना है। तो जो ए से हम मीडियन खींचते हैं वो सामने वाले लाइन सेगमेंट को इक्वली दो भाग में बांटता है। इसका मतलब कि बीसी के अगर हम मिड पॉइंट को लेते हैं, बीसी के मिड पॉइंट को, ये और ये बराबर, ये मान लीजिए कि डी हो गया, यहां पर
बी डी इक्वल टू सी डी है, बी डी इक्वल टू सी डी है। अब इस डी पॉइंट को, यानी डी पॉइंट को, पॉइंट डी को अगर हम कहें कि पॉइंट डी ज्वाइंस किससे, डी से, पॉइंट डी को, लेकिन अगर यहां पर हम पॉइंट डी को ना कह के कहें पॉइंट ए को, पॉइंट ए ज्वाइंस डी, पॉइंट ए ज्वाइंस डी, यानी कहने का मतलब हो गया कि ए और डी को अगर हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं तो इस एडी को हम क्या देंगे, मीडियन, यानी एडी यहां पर हमारा हो गया क्या, मीडियन। तो मीडियन का सिंपल हो गया कि किसी भी वर्टेक्स से, अगर मान लीजिए कि बी से हमको मीडियन खींचना हुआ तो बी से जो मीडियन खींचा जाएगा कहां जाएगा, एसी पर, अपोजिट साइड पर। जिस भी वर्टेक्स से हमको मीडियन खींचना है वो कहां जाता है, अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट साइड पर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर। तो जैसे बी से मीडियन खींचना है तो बी से अगर मीडियन हम खींचे तो ये जो होगा और ये जो होगा इक्वल होगा। मान लीजिए कि ये ई हो गया, यानी बीई आपका अगर मीडियन है, बी आपका मीडियन अगर हो गया तो इसका मतलब कि एई इक्वल टू सीई होगा, एई और सी इक्वल होगा, ये हमारा हो गया मीडियन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पर ध्यान देंगे वो देंगे एल्टीट्यूड पर। ठीक है, एल्टीट्यूड पर अगर हम लोग को ध्यान देना है, अब की बात सेकेंड, एल्टीट्यूड पर, तो एल्टीट्यूड दो तीन तरीके से पूछे जाते हैं, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और उसके बाद हाइट। एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट तीनों लगभग समान रूप से हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, एबीसी हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। अब हमको ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, या ए से कहा जाए बीसी पर हमको क्या, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ए से वर्टेक्स, ए से बीसी पर हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे कि ए से एक ऐसा लाइन खींचेंगे बीसी पर, ए से एक ऐसा लाइन बीसी पर खींचेंगे जो बीसी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जो बीसी पर कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। यानी अब उसको कंस्ट्रक्शन में अगर जाके हम खींचे, सिंपली अगर बना रहे हैं तो यहां से इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एडी जो है परपेंडिकुलर का ये साइन हो गया, एडी क्या हो गया, परपेंडिकुलर बीसी, यानी बीसी से ए की ऊंचाई, बीसी से, साइड बीसी से पॉइंट ए की ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है, वो एडी है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए से जो हम एल्टीट्यूड बीसी पर खींचे वो क्या है, तो एडी है। ठीक है, एडी हमारा एल्टीट्यूड भी हो गया, एडी हमारा हाइट भी हो गया, एडी हमारा परपेंडिकुलर भी हो गया। ठीक है, अगर इसको आ जाए खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए कि कैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तब क्या करेंगे भाई, जैसे एक ट्राइंगल है, किसी तरह का ट्राइंगल है, यहां ए है, ये बी है और ये सी है। यहां हमको ए से बीसी पर हमको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ए पर प्रकार का नोक रखेंगे, ठीक है, और उसको, उसके पेंसिल वाले भाग को इस तरह से आर्क लेंगे कि इसको दो जगह काटे। कितने जगह, दो जगह। उसके बाद एक यहां से और एक यहां से, जैसा कि हम लोग बाइसेक्टर खींचते, लाइन बाइसेक्टर। अब इसको यहां से फुल्ली लाइन से मिला देंगे और यहां इसको डॉटेड लाइन से कर देंगे। यही हमारा हो गया एडी, एडी परपेंडिकुलर बीसी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, ट्राइंगल देख लिया। ठीक है, ट्राइंगल देखा, उस पर क्या देखा भाई, ट्राइंगल में साइड्स देखे, वर्टेक्स देखे, एंगल्स देखे। ठीक है, और उसके बाद फिर ट्राइंगल में हम मीडियन कैसे खींच सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उसके बाद ट्राइंगल में एल्टीट्यूड कैसे खींच सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे ट्राइंगल्स के डिफरेंट काइंड्स को, ट्राइंगल्स के डिफरेंट तरीके को, कि कितने तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा भाग है ट्राइंगल का बेस,
तो ट्राइंगल बेस्ड किस पर है? साइड पर। पहले हम लोग साइड पर चर्चा करें। ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन यानी ट्राइंगल साइड के आधार पर, साइड के बेस पर कितने तरह के होते हैं। तो साइड के बेस पर देखिए, ट्राइंगल्स को अगर हम लोग साइड के बेस पर माने तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए, स्केलेन ट्राइंगल हो गए। इक्विलेटरल ट्राइंगल भाई किसको कहेंगे? वैसे ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल वैसे ट्राइंगल जिनके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। वैसे ट्राइंगल्स जिनके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उनको हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, देन दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको कहेंगे? द ट्राइंगल्स हुज ओनली टू साइड्स आर इक्वल, यानी वैसे ट्राइंगल जिनके सिर्फ दो ही साइड इक्वल हो उनको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। और तीसरा स्केलेन ट्राइंगल, यानी वैसा ट्राइंगल हुज टू साइड्स नेवर बी इक्वल, यानी वैसे ट्राइंगल जिनके कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होते हैं। मींस तीनों साइड डिफरेंस लेंथ के होंगे। ठीक है, कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होते, मतलब तीनों साइड डिफरेंट लेंथ के होंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल पर देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि फिगर हम एक बनाकर बात करते हैं। फिगर नंबर 1, चलिए अब हम लोग यहां पर हमने 3 आप लोग को फिगर बना दिया है। पहला फिगर 3 3 3, दूसरे फिगर में 3 3 5, फिगर नंबर 3 में अगर हम लोग बात करें, फिगर 3 में अगर बात करें तो 3 4 6, नाम इसका दे दे P Q R। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि एबीसी जो ट्राइंगल हमारा है, ट्राइंगल एबीसी है। इस ट्राइंगल एबीसी में देखिए तीनों साइड इक्वल है, 3 3 3, यानी जिस ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होंगे उनको हम कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहला हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा हमारा क्या है भाई? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बताए हैं दो साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स इक्वल। तो देखिए यहां पर डीई और डीएफ इक्वल है, ये भी 3 ये भी 3, तो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड इक्वल है। और तीसरा हमारा है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में क्या होगा? तीनों साइड्स डिफरेंट। ठीक है, जैसे देखिए 3 4 6। अब एक चीज थोड़ा सा यहां पर एक प्रॉपर्टी और भी आता है जो कि हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का जो सम है तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो एक यहां पर आता है, केस आता है कि हम 3 बार जाकर उसको विचार करें,
यानी जैसे इन दोनों को जोड़े इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों को जोड़े इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों को जोड़े इससे बड़ा, तो 3 बार अगर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसी को अगर हम मोटिवेट कर ले कि सम ऑफ एनी 2 स्मॉलर साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, 2 छोटे साइड का सम अगर तीसरे साइड से बड़ा हो जाता है तो ट्राइंगल हम बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 साइड का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्लियर है? ये हम लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। और एक चीज और भी, 2 साइड का सम अगर तीसरे से छोटा आ जाएगा तो भी ट्राइंगल हमारा नहीं बनेगा। एक ये चीज को हम लोग ने पुनः अभ्यास कर लिया। ठीक है, अब इस तरह से ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड हमारा 3 साइड के आधार पर 3 तरह का ट्राइंगल होगा। अब एंगल पर विचार करेंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल। एंगल पर यहां पर देखिए हम लिखा है कि एंगल के बेस पर, बी नंबर एंगल के बेस पर अगर हम लोग चलते हैं तो ट्राइंगल फिर वही 3 तरीका का, कौन कौन? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एंगल के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। तो एंगल के आधार पर एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। तो सबसे पहले हम लोग राइट पर विचार करें, बीच वाले जो राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं? एंगल वाले वीडियो में आप लोग को बताया था, जैसे ये हमारा हाथ है, स्ट्रेट है, इसको हमने ऐसे सीधा कर दिया तो ये जो बीच में एकदम बनेगा एंगल, वो कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। एक ये देखिए बोर्ड का भी ये दोनों कॉर्नर जो है यहां पर क्या करता है? राइट एंगल बनाता है। यानी वैसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। मीन्स द ट्राइंगल whose only one angle measures 90 degree is right angled triangle। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल के बाद एक्यूट एंगल ट्राइंगल। भाई एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या है? तो वैसे ट्राइंगल जिनके प्रत्येक एंगल 90 से छोटे हों। यानी अगर 90 से छोटा प्रत्येक एंगल होगा तभी जाकर वो कैसा एंगल होगा, कैसा ट्राइंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वैसा ट्राइंगल द ट्राइंगल whose all the 3 angles measures less than 90 degree greater than 0 degree is called acute angle triangle। ठीक है, अब तीसरा अगर विचार करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं भाई? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हम लोग कहेंगे वैसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो। ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग पढ़े हैं, द एंगल whose measures greater than 90 degree and smaller than 180 degree। उसी बेस पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसको कहेंगे?